गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स वर्कशीट नंबर 2 15 सितंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। अब बेटा आंकड़े होते क्या हैं? ये एक तथ्यों का एक ऐसा संग्रह है जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। यानी जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, जब हम किसी चीज़ों के विवरण को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे डाटा कहते हैं, यानी आंकड़े कहते हैं। अब यदि हमें अपने मित्रों की रुचि या किसी विषय में उनके अंक, उनकी पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किसी महीने में उनका जन्मदिन जो आता है, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आंकड़ों के रूप में संग्रह करें तो इसको हम डाटा कलेक्शन कहते हैं, ठीक है, यानी आंकड़ों का संग्रह कहते हैं। अब इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको क्या करना है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ और कम से कम ऐसे 15 लोग आपको ले लेने हैं और उनसे जानना है कि उनका जन्मदिन किस महीने में आता है। और उसके बाद आपको इन महीनों में उन व्यक्तियों के जन्मदिन, नंबर ऑफ कितने वो व्यक्ति हैं, वो यहाँ पे संख्या आपको लिखनी है। जैसे कि सपोज़ करो आपने 15 ऐसे लोगों से उनका जन्मदिन पूछा। अब बेटा जिसमें से हो सकता है कि जनवरी में एक ही इंसान का जन्मदिन आता हो, फरवरी में हो सकता है 0 का आता हो, मार्च में हो सकता है 3 लोगों का जन्मदिन आता हो। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिसंबर के महीने तक यहाँ तक कंप्लीट करोगे और फिर आप इन आंकड़ों को पढ़ के देखेंगे, ठीक है, इन्हें समझेंगे। तो आप देखोगे कि इससे आपको कितना ईजी हो जाता है पढ़ना, कि आपको उन 15 लोगों की इन्फॉर्मेशन एक जगह पर और इतना ईजी फॉर्म में आपको मिल गई, ठीक है बेटा। इसी में आपको एक और उदाहरण दे रखा है समझाने के लिए, जिसमें 20 छात्रों की रुचि, उसको यहाँ पर टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्या दिखाया गया है इसमें, उन 20 छात्रों से पूछा गया कि बेटा आप लोगों को पढ़ना, लिखना और गायन यानी सिंगिंग में आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो 6 बच्चों ने कहा कि उन्हें पढ़ने में है, 5 ने कहा उन्हें लिखने में है और 9 ने कहा उन्हें सिंगिंग में है। तो इस तरीके से ये टोटल 20 बच्चों की यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। अब इसी तरीके से बेटा आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और हमें क्या करना है, अब उस क्वेश्चन के हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपको 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में, उनकी ऊंचाई आपको दे रखी है और उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों आइए इस वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें एक दे रखा है आपको ट्राई करने के लिए, उसे डिस्कस करते हैं। इसमें दे रखा है बेटा द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट इज एज फॉलोज। यानी यहाँ पर 10 लड़कियों की जो ऊंचाई है, उनकी जो लंबाई है, उसे मापा गया और उसके परिणाम को लिखा गया कि सेंटीमीटर में उनकी हाइट कितनी कितनी है। तो जैसे पहले लड़की की हाइट थी 135 सेंटीमीटर, दूसरे की 150 है, थर्ड वाली की 139 है। इस तरीके से इन 10 लड़कियों की ऊंचाई को नापा गया स्केल से, ठीक है। तो सेंटीमीटर्स में ये उनकी हाइट आ गई। अब क्या है, अब आपसे उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी सबसे लंबी जो लड़की है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे हम एक एक करके जब डाटा को देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेटा सबसे जो लंबी जो लड़की है उसकी हाइट है 151 सेंटीमीटर, यानी 151 सेंटीमीटर ये सबसे लंबी लड़की की हाइट है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल, सबसे जो छोटी लड़की है उसकी हाइट कितनी है। तो जो बेटा आप सब देखोगे इसमें कि जो सबसे छोटी लड़की है उसकी हाइट है 128 सेंटीमीटर, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। तो यानी सबसे छोटी लड़की की हाइट है 128 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये 2 काम हो गए। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द टॉलेस्ट गर्ल, यानी लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई को घटा दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए। बड़ी लड़की की हाइट में जो सबसे बड़ी लड़की है, सबसे लंबी लड़की है, उसकी हाइट में से सबसे छोटी जो लड़की है उसकी हाइट को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, 151 में से 128 को माइनस कर देंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आएगा बेटा, 23 सेंटीमीटर। 151 में से 128 को आपने घटा दिया। तो बेटा ये जो चीज़ हमने करी है ना, बड़े में से जो डाटा आपको दे रखा होता है, जो इन्फॉर्मेशन, जो आंकड़ा आपको दे रखे होते हैं,
उसमें से जब भी हम सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो उसका एक नाम होता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज और हिंदी में कहते हैं परिसर। तो यहाँ पर ये चीज़ ना लिख के वो आपसे ये भी बोल सकते थे कि इस डाटा की रेंज निकालिए, या फिर हिंदी में आप बोलिए कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो तब भी आपको यही काम करना था, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना था। ठीक है बेटा, तो उन्होंने तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख के दे दिया, मगर अगर वो लिखते नहीं तो वो आपको ये भी दे सकते थे कि बेटा इस डाटा की रेंज निकालिए, फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस गिवन डाटा, या फिर इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तब भी आप यही काम करते, आप सबसे बड़ा नंबर ढूंढते और फिर सबसे छोटा नंबर ढूंढते और उसे माइनस कर देते। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन जो इस वर्कशीट में दे रखा था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।